नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और पूर्व मंत्री कृष्णा पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा कि मैं सबसे पहले मनु और देशवासियों को बधाई देती हूं कि शूटिंग में उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। अभी भारत की और भी आशाएं हैं, खासकर रेसलिंग एथलेटिक्स में भी हमें 2 मेडल की आशा है। इसके अलावा पीवी सिंधु भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और शूटिंग में भी कई और अच्छे खिलाड़ी बचे हुए हैं। साथ ही ओलंपिक में बेहतर परफॉर्मेंस भारत करने वाला है। इसके साथ ही पूर्व खेल बोर्ड अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने राज्य सरकार के बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बजट में खेल को लेकर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार खेलों के प्रति उदासीन है। मैं ये कहना चाहूँगी कि खेल बजट की बात अगर की जाए राजस्थान की, तो अगर पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो खेल की घोषणाएं हुई हैं वो भी इनसे पूरी हो जाएंगी तो बहुत बड़ी बात है और निराशाजनक बजट रहा है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगी कि खेलों पे हमने कोचिज की भर्ती निकाली थी जो प्रक्रियाधीन थी, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पूरा करना चाहिए और जो काम पेंडिंग है या जो बीच में चल रहे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। ऐसा कोई खास मुझे स्पोर्ट्स के बजट में कुछ लगा नहीं। सुजानगढ़ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारी भर्तियों में वाल्मीकि समाज को 100% आरक्षण देने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज आधे दिन तक सामूहिक अवकाश पर जाकर झाड़ू डाउन कर हड़ताल किए जाने का ऐलान भी कर दिया है। सुबह शहर में शास्त्री प्याऊ चौक पर संयुक्त वाल्मीकि समाज श्रमिक संघ के बैनर तले कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं समेत साफ सफाई कर्मचारी और बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद बाजार में होते हुए एसडीएम ऑफिस तक जुलूस निकाला। एडीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सफाई कर्मियों की भर्ती जल्द करवाने और भर्ती में वर्तमान आरक्षण खत्म करके वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग रखी है। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो संयुक्त वाल्मीकि मजदूर संघ की ओर से पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की जो झाड़ू डाउन का जो ऐलान किया गया है, उसमें हमारे मुख्य मांगे यही है कि वाल्मीकि समाज को इस भर्ती के अंदर 100% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी के अंदर वाल्मीकि समाज ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए देश की सेवा की, राजस्थान की जनता की सेवा की। इसलिए हमारा पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गणों का हमारा निवेदन है सरकार से कि इस भर्ती को अंदर मिसटोल के आधार पर किया जाए। तकरीबन 12 मिनट तक का प्रैक्टिकल कार्य कराया जाए। उसके बाद में 2012 और 2018 में जो कोर्ट केसेस के जो मामले हैं उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए। यही हमारी मुख्य मांगे है। पूरे प्रदेश समेत तीर्थ नगरी पुष्कर में सफाई व्यवस्था बदहाल अवस्था में है और राज्य सरकार द्वारा सफाई भर्ती के आदेश आने के बाद से पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं, जिसके चलते प्रदेश में पुष्कर का भी यही हाल है। सफाई व्यवस्था मुकम्मल नहीं हो पाई है, जहां सफाई कर्मचारियों द्वारा कस्बे में मेला मैदान के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और पुष्कर पालिका में कार्यरत कर्मचारियों ने अंबेडकर सर्किल में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष कमल पाठक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मी अमरचंद और प्रतीक ने बताया कि पूर्व में हुई भर्ती में वाल्मीकि समाज के अन्य लोगों को शामिल किया गया है, जो फिलहाल सफाई काम के अलावा अन्यत्र कार्यालय में सेवा दे रहे हैं। ऐसे में सफाई के कार्य में बरसों से लगे वाल्मीकि समाज को सरकार प्राथमिकता दे। वहीं पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने बताया कि समाज के लोगों में सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। पुष्कर के सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे थे, पालिका बोर्ड, पूरा पालिका बोर्ड माननीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व के अंदर हम वहाँ धरना स्थल पर गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के अंदर कुछ अपनी मांगे रखी गई। पालिका बोर्ड पूरा उनके साथ के अंदर है और पालिका बोर्ड हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि हम ये आपका ज्ञापन एज इट इज राज्य सरकार के पास भेजेंगे, सहानुभूति पूर्वक आपकी मांगों पर विचार करेंगे और हम सब पूरा बोर्ड आपके साथ हैं।
झालावाड़ जिले के सबसे बड़े कस्बे भवानी मंडी में अवैध कॉलोनियों का जंजाल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और भूमाफिया कृषि भूमि पर भूखंड काटकर बेचते जा रहे हैं। बगैर परमिशन के काटी जा रही इन अवैध कॉलोनियों में नागरिकों के लिए ना तो सड़क है, ना ही नालियां और ना ही अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। हद तो तब हो गई जब भवानी मंडी एसडीएम कार्यालय के बगल में ही एक अवैध कॉलोनी काट दी गई और धड़ल्ले से प्लाट काटकर बिक्री की जा रही हैं। बता दें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन अवैध कॉलोनियों में नगर पालिका द्वारा धड़ल्ले से पट्टे भी बांटे गए। भूमाफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनी का मायाजाल बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होता जा रहा है। साथ ही आमजन भी अनाधिकृत कॉलोनियों में सुविधाओं के नाम पर ठगे जा रहे हैं। अजमेर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आज एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषकर बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में अजमेर शहर के सभी उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निजी और सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान का एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोपदड़ा अजमेर में यह आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य विषय डरना, धमकाना, साइबर बुलिंग और साथ ही कई मुद्दे रखे गए। इस मुख्य कार्यक्रम के अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार जोशी और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी शर्मा, शहाबुद्दीन चीता उपस्थित रहे। केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा आज ये जो सिंपोजियम और सेमिनार यहाँ रखी गई है, यह बाल संरक्षण आयोग के ही प्रतिनिधि कुंती जी सिंघल, वार्ताकार प्रिय तोलानी और मेरे माध्यम से आज हमने शहर के सभी संस्था प्रधानों को बच्चों की सुरक्षा, विशेष रूप से उनमें बुलिंग की जो एक और रैगिंग जो कॉलेज स्तर की बात है, उनको संवेदनशील तरीके से बच्चों को संभाले, उनके साथ पूरी संवेदनशीलता से बच्चों के साथ उनका शिक्षकों का, समुदाय का, समाज का समावेश हो। इस दृष्टिकोण से आज बाल संरक्षण आयोग ने ये सिंपोजियम वाकपीठिया रखी। ट्रेनों के एसी कोच में सोते हुए यात्रियों का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से 3 लैपटॉप, लेडीज पर्स, नकदी, शाहिद, सोने चांदी के जेवरात और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में करीब 10 वारदात को करना कबूला है। हालांकि पुलिस दोनों से मामले में पूछताछ कर रही है, जहां पर मामले का खुलासा जीआरपी के रामावतार के द्वारा किया गया, जहां पर सीओ रामावतार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत जीआरपी थाने पर एक टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जुलाई 2024 में जयपुर निवासी योगेंद्र मेहरा के द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पीड़ित ने ट्रेन में सामान चोरी होने की शिकायत दी थी। दिनांक 27/7/2024 को योगेंद्र मेहरा निवासी टोंग फाटक जयपुर ने थाने पे उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि भुज दिल्ली ट्रेन में यात्रा करा था मेरे परिवार के साथ में। अजमेर पहुंचने पे मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ का जो पर्स है 2 व्यक्ति चुरा के भाग गए और इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एडीजी रेलवे, आईजी साहब रेलवे और श्रीमान एसपी जीआरपी श्री राम मूर्ति जी जोशी एवं एडिशनल एसपी नीरज जी शर्मा के डायरेक्शन में शुरू से ही जीआरपी का क्राइम के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रही है, तो हमेशा सजग रहे हैं और हमारी टीम सतत प्रयासों से पहले भी कई वारदातों का खुलासा किया। इसी क्रम में इस प्रकरण में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, जिनसे उक्त परिवादी का पर्स और इसके अलावा 3 लैपटॉप जो करीबन 3.5 लाख रुपए कीमत के हैं, अन्य वारदातों के, और कुछ 2 जोड़ी चांदी की बिछिया एवं ऑर्नामेंट्स है कुछ चांदी का, जो भी जब्त किया, पाइजेब जोड़ी वगैरह, और भी इनसे वारदात निकलने की और तफ्तीश जारी है। अन्य वारदातों का खुलासा और बरामद के प्रयास जारी रहेंगे। उधर दौसा के नगरीय निकायों में सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को 100% आरक्षण और प्राथमिकता देने की मांग को लेकर नगर परिषद गार्डन में सफाई कर्मी एकत्रित हुए और यहां से सभी रैली के रूप में कलेक्टेड होते हुए वापस नगर परिषद पहुंचे और रैली का समापन हुआ।
साथ ही ड्यूटी पर रहते हुए अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। संयुक्त संघर्ष समिति वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने नगर परिषद गार्डन में एकत्रित होकर एक स्वर में बोले कि सफाई कर्मी भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को 100% प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके समाज के लोग सालों से यह काम करते आ रहे हैं और आज स्थिति यह हो गई है कि इस काम के लिए भी दूसरे समाज के लोगों को लगाया जा रहा है। उसके समाज के लोगों को रोजगार कम मिल रहा है और इससे वाल्मीकि समाज में रोष व्याप्त है। रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट, उसके बाद सभी रैली के रूप में पैदल कलेक्टर में पहुंचे। दफ्तर में पहुंचने के बाद ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की मांग को लेकर धौलपुर के संत योगी रुद्रनाथ ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। योगी की मांग है कि शहर में चल रहे अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद किया जाए, नहीं तो जिला कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। योगी का कहना है कि श्रावण मास चल रहा है और कांवड़ यात्रा चल रही है और सभी हिंदू मंदिरों में शिवजी की आरती की जाती है, तो रास्ते में मांस मछली की बदबू से निकलना दुश्वार हो गया है। जिला कलेक्टर सभी अवैध बूचड़खानों की जांच करे और इन पर प्रभावी कार्रवाई करे। टोंक के सोप थाना में पोस्को के मामले में फरार आरोपी मोनू बैरवा की संदिग्ध अवस्था में अस्पताल में मौत हो गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनियारा सीओ सालेह मोहम्मद और अलीगढ़ तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौत के बाद पुलिस हरकत में आई है और मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के भगवती नाम के डमी भगवती लाल को ले जाकर जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करवा दी और परिवादी के अनुसार जमीन ग्राम मोयावासा पटवार मंडल भीमपुरा तहसील गढ़ी की थी, लेकिन बेशकीमती जमीन होने के कारण उस जमीन पर भूमाफियाओं ने नया पैतरा अपनाते हुए उसी नाम का भगवती लाल को भेजकर जमीन भूमाफियाओं ने उक्त जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। पीड़ित को तब पता चला जब वह भूमि पर लोन लेने पहुंचा। भगवती लाल सनफ नाथूलाल दामोद गढ़ी का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन थी मोयावासा में और मैंने काश्ती के लिए दी हुई है और मेरे को केसीसी लोन के लिए जब गया मैं जनवरी फरवरी में, तब मेरे को पता चला कि मेरी जो ज़मीन है, मूल ज़मीन मेरी है, वो किसी और के नाम से रजिस्ट्री हो गई है और शंकरलाल पिता कोई बदिया करके है, उसके नाम से रजिस्ट्री हो गई है। फिर मैंने तहसील में जाके जांच करवाई तो वास्तविक में मेरी रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो गई है। आपको जानकारी नहीं थी रजिस्ट्री हुई? उसके बाद मैंने केसीसी लोन लेने गया तभी मेरे को जानकारी हुई है। तो मैंने उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाई है गढ़ी थाने में और फरवरी में दर्ज करवाई, लेकिन एक बार मुझे आधार कार्ड और फोटो लेके बुलाया था, इसके बाद में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कितनी जमीन थी आपकी? 14 बीघा जमीन।